एक बात अशोक जी ने पूछी, अशोक यादव जी ने, कि टोकनिज्म, अगर ये टोकनिज्म है तो रियल पावर क्या है? मैं उसको बताऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं कोई बात कहूं और कोई मित्र उस पर सवाल उठाए तो मैं उसकी विवेचना करूं। उत्तर प्रदेश की जमीन में पिछड़ों के दो ही सबसे बड़े नेता हुए जब से उत्तर प्रदेश राजनीतिक इतिहास में। उससे बड़े पर कोई नेता, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, उनसे बड़े पिछड़ों कोई नेता हुआ नहीं। ठीक, कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा, नावेद बाबू, कि अग्निहोत्री जी, अब फोटो से, नामकरण से, क्या कि स्कूल का नाम रख दिया, फलाने गली का नाम रख दिया, पत्थर लगाने से, बोले अब जातियां संतुष्ट नहीं होती, जातियों को वो कलम चाहिए जो दस्तखत करे फाइल पर। कल्याण सिंह ने मुझसे कहा। अशोक जी समझ गए ना आप? जनेश्वर मिश्रा को आप लोग ऐसी बात बोल देते हो कि मुझे वो कहना पड़ता है जो मैं चाहता हूं कि ना कहूं, संबंध खराब होते हैं, लेकिन आप लोग उस मोड़ पर ले जाते हो। जनेश्वर मिश्रा के कहने से राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा होती, अच्छे लोगों को प्रमोशन मिलता। अमर सिंह के लिए उन्होंने भारी मन से मुझसे कहा कि हमसे न जोड़ो भैया, इन्हें मुलायम लाए। वो पीछे मुलायम ही के बोलते थे, और अमर सिंह से पूछ लो तो वो कहें कौन जनेश्वर यार, फालतू बात है? सपा में मैं हूं और जो मैं कह दूंगा वो मुलायम सिंह भी नहीं टाल सकते। रियल पावर ये होती भैया, रियल पावर शिवपाल जी के पास रही, रियल पावर आजम खान के पास रही। क्या जूता फेंक के मारा अधिकारी के मुंह पे लगा जाके झप से, क्या इसको रियल पावर बोलते हैं, जिसको कल्याण सिंह ने अच्छे शब्दों में कहा। और रियल पावर कैसे आती है, जातियों को मजबूती कैसे होती है? मुझे याद है एक बैठक में अटल जी थे और कल्याण सिंह जी भी थे, हिंदुत्व पर चर्चा चल रही थी। नावेद बाबू सुनिए, अशोक पांडे जी आप भी सुनिए। कल्याण सिंह बोलने खड़े हुए, उन्होंने कहा, अटल जी मैं बहुत विनम्रता से आपसे असहमत हूं। तो उन्होंने कहा कैसे? कहा कि आपके हिंदुत्व की परिभाषा और मेरे हिंदुत्व की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। तो अटल जी ने कहा भाई क्या अंतर है? बोले मेरे हिंदुत्व की परिभाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इसमें दलित और पिछड़े महत्वपूर्ण भूमिका में ना आ जाए। ठीक, ये टोकनिज्म से आगे की बात है। कल्याण सिंह का आना टोकनिज्म नहीं था, वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिकार सुरक्षित मुख्यमंत्री थे, उनसे बड़ा फिर कोई नेता नहीं था। माधव बाबू के बाद वो सबसे बड़े नेता थे जनसंघ के कुलगोत्र में, जान लीजिए। इसको कहते हैं इंपावरमेंट ऑफ कास्ट। टोकनिज्म क्या है? नावेद को बना दिया सलाहकार है, हम मान लो पार्टी चलाए, नावेद को सलाहकार बना दे और इनसे कभी सलाह ही ना ले, तब कांशीराम जी बड़े नेता थे, इसमें तो कोई शक नहीं। पांडे जी नहीं ना, विलक्षण नेता थे, इसमें भी शक नहीं। एक बड़े नेता थे पिछड़ों के, नीतीश जी की जात के। अपने दौर में वो नीतीश कुमार से बड़े नेता थे उत्तर भारत के। वक्त खराब आया तो कहां जाए हुआ तो बोले हम बसपा में जाना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कांशीराम जी से मिलवा दिया। अशोक जी सुनिए, यादव जी, कांशीराम जी मस्त मौला आदमी, तो बोले ठीक है, बताया कि चरण सिंह जी के साथ भी रहे हैं और योगी व्यक्ति हैं, ठीक। तो प्रिंसिपल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट हो गए वो, पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट कांशीराम। वो चले गए दफ्तर रकाबगंज रोड, वहां उनने बताया जो लोग थे कि भाई यहां से ये बदलो, यहां बदलो, यहां मेरा चैम्बर बनेगा, यहां ये बनेगा, यहां वो दूसरा का। उन लोगों ने कांशीराम को फोन किया कि साहब वो आए थे ऐसा कह रहे, उनने हम बात कर लेंगे। कांशीराम जी ने उनसे कहा भैया देखो आपको एडवाइजर बनाया है ना, नावेद जी सुन लो, बहुत रोचक किस्सा है। तो तुमको एडवाइजर बनाया है ना, तो बोले अपने मन में सोचते रहो, जहां कोई विचार कंप्लीट हो जाए पोस्ट कार्ड में लिखो डाल दो, उसके लिए ऑफिस क्यों आओगे? इसको कहते हैं टोकनिज्म। पद तो दे दिया, पद तो उनको भी दिया जाता है, मद्य निषेध विभाग, उसमें भी पॉलिटिकल नियुक्ति होती है ना अशोक जी। और उसी के बगल में
आबकारी विभाग का दफ्तर होता है, तो वो क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का भी कमीशन है, उसका अध्यक्ष के पास क्या काम है? अपना मोबाइल भी तो ठीक नहीं करा सकता क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। रेशम उद्योग, निर्यात प्रोत्साहन, इसका क्या मतलब है पॉलिटिकल आदमी के लिए? ए ससुर, क्या मतलब है? बनते हैं ना, ये टोकनिज्म है। पीडब्ल्यूडी पावर है, शिक्षा पावर है, मेडिकल हेल्थ पावर है, वहां आप लोगों का भाग्य बदल सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। क्या मुर्गी पालन विभाग, उसमें क्या करोगे? हैं? बहुत रिश्वत ले लोगे, ससुर 4 मुर्गी दे जाएगा कोई, पकाओ खाओ। ये जनता बौरी नहीं है, ये मैं सारे नेताओं से कहूंगा बहुत विनम्रता के साथ। जिसको भी गलत फहमी हो कि नहीं हम जादू मंत्र कर देंगे, जंतर मंतर अलग चीज है, ये राजनीति में जादू मंत्र नहीं चलता। मुलायम सिंह को पिछड़ों का नेता होने में एक उम्र लग गई। अब कोई कहे मैं कल पिछड़ों का नेता हो जाऊंगा, तो नहीं हो जाओगे ना। मुलायम सिंह यादव सिस्टम को समझते थे। जब उनको पता लगा इस ढंग से शायद लोगों ने नहीं देखा होगा, अडवाणी जी को लालू ने गिरफ्तार कर लिया तो लालू ने एक तीर से 2 निशाने साधे। अशोक पांडे जी, एक निशाना तो सब जानते, दूसरा नहीं जानते। एक तो ये कि भाई मुसलमानों को वो देश में सबसे बड़े नेता हो गए उसी दिन रात में, जैसे अडवाणी गिरफ्तार हुए। दूसरा, उनने बीपी सिंह की सरकार निपटा दी भगवान का नाम लेके, क्योंकि बीपी सिंह से उनकी पुरानी खुन्नस थी। बीपी सिंह जब पहली बार लालू मुख्यमंत्री बने तो बीपी सिंह के उम्मीदवार दूसरे थे, चंद्रशेखर के दूसरे थे। लालू पर किसी ने दांव नहीं लगाया, वो तो भला हो देवीलाल का, उनने इनको कपड़े भी बनवा सिलवा के दिए और इन पर हाथ भी रखा, तब ये चीफ मिनिस्टर हुए। तो उनने निपटा दिया बीपी सिंह को, उनकी सरकार गिर गई। मुलायम सिंह जी को समझ में आ गया, अशोक यादव जी, कि लालू सबसे बड़े नेता हो गए मुसलमानों के, उनको उसका बराबरी करनी थी, आगे तो नहीं निकल सकते थे। फिर उनको किसी समझदार, मैं नाम यहां नहीं, समझदार व्यक्ति ने बताया कि नेताजी अगर लालू से आगे जाना है तो अपने पास उसका भी इंतजाम है। उनने कहा तुरंत बताओ, मैं कुछ भी कर दूंगा, लेकिन लालू से आगे जाना है मुझे मुसलमानों में। पांडे जी गंभीर बात बता रहा हूं, ये गूगल में नहीं मिलेगी। उनने कहा आप गोली चलवा दो अयोध्या में, क्या 10, 20, 50 मर जाएंगे, आपका नाम लालू से बड़ा हो जाएगा मुसलमानों में कि भैया देखो मुलायम सिंह ने खलास कर दिया। उन्हें यहां ये बात, वो लड़ाई थी। इसलिए मैं कह रहा हूं जातियां और धर्म आपको परखते हैं। मुलायम सिंह ने कुर्बानी दी मुसलमानों के लिए, तो मुसलमानों ने उनके और उनके बेटे को राजपाट दिया। बताइए, नावे जी गलत तो नहीं कह रहा? लालू ने कुर्बानी दी मुसलमानों के लिए, रिस्क लिया, तो 15 साल लालू जी राबड़ी जी रहे और उसके बाद उनके बच्चे भी खाए, खेली खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो माल पानी आ ही रहा है, और कितना देंगे। लेकिन जातियां बिजली का स्विच नहीं है कि जब चाहे ऑन कर दें, जब चाहे ऑफ कर दें। जातियां अपने आइकॉन बदल भी लेती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। चरण सिंह जी जितने बड़े नेता थे, अशोक यादव जी, ये आपकी पार्टी को समझना चाहिए। चरण सिंह जी मालूम कितने बड़े नेता थे? लालू यादव और मुलायम सिंह यादव उनके मतलब दरबार के व्यक्ति नहीं थे, दरबार के बाहर जो वॉलंटियर होते हैं उस स्थिति में थे, ठीक ना? बोले भाई देखो मुलायम आया, इसका देखो क्या है, इस टाइप का मामला था। उनके दरबार में कौन थे? कर्पूरी ठाकुर, कुंभाराम आर्य, देवीलाल, ये इस कद के बड़े नेता। देश के 8 राज्यों में जलजला था उनका। बेटा ने उनको लाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक समेट दिया, और उसके बाद की पीढ़ी ने जिले में, और उसके बाद फिर जो पीढ़ी चल रही है वो जिले में भी मुश्किल है। क्या इसका मतलब है कि जो लोग चरण सिंह को नेता मानते थे उन्होंने अपना मन बदला है ना। आप कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे तो जातियां मन बदल लेती हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अनंत काल तक जातियां इंतजार नहीं करती, और ब्राह्मण ठाकुर तो कभी नहीं कर सकते। ब्राह्मण ठाकुर बनिया तो बहुत चलायमान है, इनको पारा समझो, थर्मामीटर वाला। ये बंध के नहीं रहेंगी कहीं। आपसे मन मिलेगा तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, नहीं मन मिलेगा छोड़ के चले जाएंगे। और पिछड़ों की बात एक आई जिसकी ओर इशारा नाविद जी ने भी किया। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हो जाती अगर वो 4 में से 2 बार खुद शासन में रह लेते, मुलायम सिंह जी और एक बार अखिलेश जी, और 2 बार एक बार किसी दलित को और एक बार किसी अपर कास्ट को बैठाल देते, मुसलमान को ना भी बैठालते, क्योंकि उससे फायदे की जगह नुकसान ज्यादा होता, देश भर में प्रतिक्रिया होती, तो भी इनकी पार्टी और मजबूत हो जाती, ऐसा मैं मानता हूं। और सरकार फिर आप ही के नेतृत्व में चलती, भले कोई मुख्यमंत्री बनता। प्रकाश सिंह बादल बहुत बड़े नेता थे, अशोक यादव जी सच में बहुत बड़े नेता थे। उतनी बार देश में कोई जेल ही नहीं गया जितनी बार बड़े बादल साहब गए। लेकिन परिवार मोह में स्थिति ये हो गई कि आज बेटा का समझ ही नहीं आ रहा उसको कि मैं करूं तो करूं क्या मूले आजम हो गई पार्टी कि कहां जिले इलाही है और कहां रंगीले शाह रंगीले घुटन्ना में घूम रहे लाल किले में। राजनीति में यह भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं जातियां मैगी नहीं है कि जिसमें गर्म पानी डाला और हिलाया और जात सेट हो गई, कतई नहीं। ये जातियों का अपमान भी है अगर आप ऐसा सोचते हैं। धन्यवाद।